अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन हमने एयरपोर्ट के लिए घर से निकलना था और अभी हम हैं ट्रेन स्टेशन पे, क्योंकि हमने मैनचेस्टर जाना है एयरपोर्ट और वो ट्रेन पे जाना है। हम कार पे नहीं जाते क्योंकि वहाँ पार्किंग के लिए आपको ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और फिर से एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और हमें ट्रेन की टिकट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा चीप मिल गई थी, यानी कि रिटर्न टिकट हमें बच्चों के साथ चारों की मिली थी 58 पाउंड की। तो ये काफ़ी अच्छी थी। हमारे टाउन से जो एयरपोर्ट तक का सफ़र है मैनचेस्टर एयरपोर्ट का, वो 2 घंटे का सफ़र है। तो हमें अच्छी प्राइस में जो है ना वो ट्रेन टिकट भी मिल गई थी। सब कुछ खैर हम अच्छी प्राइस में ही ले लिया था हमने, क्योंकि टिकट्स जो थी ना वो ढूंढने की ज़िम्मेदारी मेरी थी। और मैं बस दिन रात एक किया हुआ था कि मुझे जब भी अच्छी प्राइस मिली ना तो हमने तभी टिकट्स बुक करवा लेनी है। तो फिर हमें अच्छी प्राइस में जो था ना वो टिकट्स वगैरह मिल गई थी। होटल भी बहुत अच्छा मिल गया था। होटल खैर हमने लास्ट पे करवाया था टिकट्स, और ट्रेन टिकट जो थी ना वो हमने पहले करवा ली थी। लेकिन जो होटल है ना वो भी बस वो रिस्क ले लिया कि क्या पता जो लास्ट वाले फ्यू डेज़ है ना तब सस्ता मिल जाए और स्टार्ट में महंगा हो। तो फिर बस वो 10-15 दिन पहले हमने करवाया था, लेकिन वो भी हमें अच्छी खासी प्राइस में मिल गया था और बहुत अच्छी लोकेशन पे भी था। और वैसे भी होटल जो था ना वो काफ़ी अच्छा था। पहले तो हम जब भी कहीं जाते हैं प्रीमियम इन्हीं बुक करवाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हट के था कि जो वहाँ का अपना है ना उस हिसाब से हमने बुकिंग करवाई थी। जब हम ट्रेन पे जाते हैं मैनचेस्टर तो जो रास्ते में व्यू आता है ना बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया आपको पता है कि काफ़ी हिली है, ऊपर नीचे जो है ना वो होता रहता है। तो इस वजह से आपको व्यू जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। और वहाँ पे जो फार्म होते हैं और उन पे जानवर बाहर बेचारे घूम रहे होते हैं, इतने अच्छे लग रहे होते हैं ना वो, तो व्यू ही चेंज हो जाता है उससे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट। हसन जो है वो अभी तक ठीक नहीं था और हम काफ़ी सरप्राइज़ थे इस बात को लेके, क्योंकि हमें ये था कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन इतनी बुरी हालत हुई हसन की, जब ठीक होता था, मतलब जब उसको पेन नहीं होती थी तब वो बिल्कुल ठीक होता था, ऐसे लगता था जैसे वो कभी बीमार ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसको पेन स्टार्ट होती थी ना वो बैठ सकता था, ना वो खड़ा हो सकता था और ना ही वो लेट सकता था। इस तरह से उसकी सिचुएशन होती थी। तो इस चीज़ ने हमें काफ़ी जो था ना वो परेशान किया रखा सारा टाइम ही। खैर हमारी हॉलीडे पे हसन ने हमें काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो परेशान करके रखा था। तो खैर मैं आपको बताती भी हूँ। और अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बोर्डिंग वगैरह हो गई है। खैर चेक इन तो हम ऑनलाइन ही कर लेते हैं और इस बार तो कोई क्यू नहीं था, क्योंकि हमारे चेक इन वाले बॉक्सेस यानी कि सूटकेस नहीं थे। जो हैंड लगेज था वो उन्होंने चेक नहीं करना था, तो बस हम सिक्योरिटी से निकल के डायरेक्ट यहाँ आके वेटिंग एरिया में बैठ गए थे और अपने गेट का जो था ना वो वेट कर रहे थे कि हमें कौन सा गेट जो है ना वो मिलेगा। तो ऑनलाइन चेक इन से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। कुछ एयरलाइन की तो 3 दिन पहले ओपन हो जाती हैं, कुछ की 2 दिन, और जो अभी हमने एयरलाइन ली थी उसकी 24 आवर्स पहले हमने चेक इन कर ली थी, क्योंकि तब वो ओपन हो गई थी। तो वो काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको बोर्डिंग पास जो है ना वो क्यू में लग के नहीं लेना पड़ते। आप वैसे ही अपने फ़ोन में जो है ना आपको फ़ोन में दे देते हैं बोर्डिंग पास, तो वो फिर आप अपने वॉलेट में सेव कर लेते हैं और वहाँ जाके जस्ट स्कैन करना है और क्रॉस कर जाना है। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा फ़ीचर जो है ना आजकल वो लग रहा है कि जब आपने इस तरह से ट्रैवल करना हो कहीं इंटरनेशनल, तो ये चीज़ बहुत मज़े की है। तो अभी बस हम प्लेन में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लेन जो है वो लगा हुआ है जहाँ हम रहे हैं जनाब इस्तांबुल, टर्की। तो काफ़ी आप में से सिस्टर्स ने गैस किया था कि हम टर्की ही जा रहे हैं, तो उन्होंने सही गैस किया था, क्योंकि मेरा और हसन का यही माइंड था कि हमने पहले जो है ना थोड़ी सी जो वार्म कंट्रीज़ हैं उनको कवर करना है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में आती है ना जो स्पेशली उनको कवर करना है, क्योंकि यूरोप में बाद में चले जाएंगे उसका मसला नहीं है, लेकिन पहले जो है ना ये कंट्रीज़ हम कवर कर लें। तो टर्की में भी आपको पता है कि काफ़ी वार्म वेदर होता है, तो मुझे वार्म वेदर जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से फिर आपको पता है कि फिर हमारी मानी जाती है, कहाँ बेचारे हस्बैंड जो है उनकी मानी जाती है, फिर जो वाइफ है ना वही बस प्रधानमंत्री बनी होती हैं कि नहीं जी हमने ही सब कुछ करना है। जब फिर बात अपनी मनवानी हो तो फिर टिकटें भी ढूंढ के सस्ती मुझे जो थी ना वो दिखानी पड़ रही थी कि ये देखें कितनी सस्ती है, ये देखें कितनी सस्ती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम लास्ट ईयर दुबई गए थे तब भी बहुत अच्छी हमें बार्गेन मिल गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चीप मिला था। रीज़नेबल की बजाय मैं चीप ही कहूँगी, क्योंकि काफ़ी हमें सस्ती चीज़ें मिल गई थी और इस बार भी हमें बहुत रीज़नेबल मिली थी। वर्थ था ये सब कुछ इतने में। तो अभी बस हम लैंड कर चुके थे और रात का 1 बज गया था लोकल टाइम के हिसाब से, जब हमने यहाँ एयरपोर्ट से होटल में आए थे। और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से पहले मैं वीडियो बना के जो है ना ये रूम भी आपके साथ शेयर कर ही दूँ, रूम का टूर भी दे दूँ कि इस तरह से कुछ रूम था। 2 सेपरेट रूम थे लेकिन सेंटर में डोर नहीं था। तो ये बच्चों का पोर्शन था, हसन का और उमायमा का।
सेपरेट 2 रूम भी मिल रहे थे इसी होटल में, लेकिन बच्चे छोटे थे तो इस वजह से हमें वो मुनासिब नहीं लगा कि हम सेपरेट रहें। हमने यही लिया कि जिसमें डोर ना हो हम वो चूज़ कर लेते हैं, तो फिर चूज़ हमने अपनी चॉइस से किया था। लेकिन एंड तक मुझे डर था कि जो रूम हमने चूज़ किया है पता नहीं वो हमें देते हैं या नहीं देते, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने वही रूम दिया जो कि बुकिंग करते हुए हमने चूज़ किया था। रूम का जो लेआउट था ना वो काफ़ी नाइस था, मुझे काफ़ी खैर अच्छा लगा, अट्रैक्ट किया इसने। और जो लोकेशन थी बहुत ज़बरदस्त लोकेशन थी, बिल्कुल सेंटर में था। डिपेंड करता है कि सेंटर कौन सा है। अभी मुझे ये भी नहीं समझ आती कि जहाँ पे हमने स्टे किया था वो यूरोप वाली साइड थी या एशिया वाली साइड थी, क्योंकि जो इस्तांबुल है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक साइड जो है ना वो रिवर की वो यूरोपियन साइड है और जो दूसरी साइड है वो एशियन साइड है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं इस्तांबुल को उनको आइडिया होगा कि हमारा जो स्टे था ना बिल्कुल जो इस्तिकलाल स्ट्रीट है ना उसकी बैक पे था, यानी कि जो गलाटा टावर है और टैक्सिम स्क्वायर है ना वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था हमारे होटल से। तो ये इस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि ये हमारा सेंटर था। लेकिन जो ब्लू मॉस्क है और जो ग्रैंड बाज़ार है वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा हमें ट्रैवल करना पड़ता था, जो कि मेट्रो पे था। तो खैर जी, ये मैं आपको रूम दिखा रही हूँ, आप देखें यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हैं, छोटा सा टेबल है और ये ड्रेसिंग टेबल कितना अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ है। और ये टीवी जो था ना वो हमारे बेड के फ्रंट पे लगा हुआ था, लेकिन कभी हमने वॉच नहीं किया क्योंकि उनकी अपनी कोई ज़ुबान थी। और ये वाला जो था ये ज़रा डबल बेड था और यहाँ पे कबर्ड भी थी, छोटी सी फ्रिज दी हुई थी और एवरीडे हमें ये पानी वगैरह और इस तरह से कोई चीज़ें जो थे ना वो देते थे, टावर्स देते थे और क्लीनिंग बहुत अच्छी थी। एवरीडे क्लीन करके जाते थे और बहुत साफ़ सुथरा माहौल था इनका, बहुत ही अच्छा था। हस्बैंड बस आते ही नीचे गए थे ज़रा रिसेप्शन पे कि उनसे थोड़ा बहुत जो है ना वो पूछ गीछ कर लें और वाईफाई का पासवर्ड ले लें। आते ही सिम नहीं ली थी, नेक्स्ट डे हमने सिम ली थी क्योंकि आधी रात तो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो अब बस सोने का टाइम था, बहुत टायर्ड थी मैं भी क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैंने काफ़ी जो था ना काम ख़राब किया था प्लेन में, मैं सिक हो गई थी खैर। और मुझे ये था कि बस अभी मैं जाऊँगी कैसे, आ तो गई हूँ जाऊँगी कैसे। मैंने ट्रैवल सिकनेस की कोई मेडिसिन नहीं ली थी, मुझे लगता नहीं था कि मैं बीमार होंगी इस तरह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। और मैं कभी भी प्लेन पे कुछ नहीं खाती, मुझसे खाया नहीं जाता। मैं लेती हूँ लेकिन फिर मैं कहती हूँ चलिए बच्चे खा लेंगे या हस्बैंड खा लेंगे, अगर बिल्कुल मेरे खाने वाला ना हो फिर मैं बिल्कुल ही नहीं लेती, मैं वापस कर देती हूँ उसी वक्त। तो ये है जनाब, नेक्स्ट डे रेडी हो गए हम निकलने के लिए। ज़रा बाहर के विज़िट करते हैं कि आज हमने कहाँ पर जाना है। तो बस अभी मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं अपनी जो है ना वो फ़ाइनल लुक दिखा दिया करूँगी, क्योंकि जब मैंने पैकिंग की थी तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप जब इनको पहनेंगी तो पहन के भी दिखाया करें कि लगते कैसे हैं। तो मैंने सोचा कि चले मैं ये हमारे बाहर निकलते ही रूम के बाहर जो था ना वो ज़रा बिग साइज़ का मिरर था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं आपको जो है ना एवरीडे की लुक दिखा दिया करूँगी। तो बाकी बच्चे और हस्बैंड जो थे वो लिफ्ट नीचे चले गए थे और मैंने कहा था कि आप जाएं, मैं ज़रा बस अपनी पिक्चर्स वगैरह लेके ना तो नीचे आती हूँ। तो अभी मैं बस नीचे जा रही थी, तो फिर हम ज़रा जाएंगे बाहर। तो अभी हम इस्तिकलाल स्ट्रीट सबसे पहले जाएंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट जो था ना, खैर खाना अभी अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग जब हॉलीडे पे जाते हैं तो फूड को एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ का जो लोकल होता है उसको भी ज़रा टेस्ट करते हैं उनको। लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हसन को अलाउ नहीं था कुछ भी, यानी कि बस उसने या जूस पीना था या कोई इस तरह से ऐसी चीज़ खानी थी जो कि थोड़ी सी लिक्विडी टाइप की हो, मतलब पीने वाला ज़्यादा काम करना था, खाने वाला इतना नहीं करना था हसन ने। तो अगर हम कुछ लेते थे तो उसको बुरा फील हो, मतलब बच्चा है उसको फ़ील तो होना था ना, कहता नहीं था लेकिन वो फ़ील तो कर सकता था ना कि हाँ सब खा रहे हैं मैं नहीं खा रहा। तो फिर हमने ज़्यादा फूड बिल्कुल ट्राई नहीं किया। एवरी डे का जो ब्रेकफास्ट था ना वो जस्ट हमारा ऑरेंज जूस होता था। एक दिन हमने लिया लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि नहीं हमें भी कुछ नहीं खाना चाहिए क्योंकि बच्चा ठीक नहीं है, तो हम अगर खाएंगे तो वो ज़्यादा फील करेगा। तो फिर हमारा कोई भी खाना पीना नहीं था, बिल्कुल बंद था, डिनर भी लंच भी और ब्रेकफास्ट भी। ये जनाब हमारा लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा एक साथ कह लें। तो मायमा से हमने प्रॉमिस किया था कि आपको पिज़्ज़ा खिलाएंगे वहाँ पे जाके, तो इसलिए पिज़्ज़ा हमें ऑर्डर करना पड़ा। तो ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, साथ रैप ऑर्डर किया था और साथ जूस जो था मैंने जिस तरह से बताया कि हसन के लिए जूस ऑर्डर कर दिया था। तो बस ये हमारा सबसे आप कह लें कि हैवी टाइप का लंच या ब्रेकफास्ट था, उसके अलावा नहीं था। तो अभी ब्रेकफास्ट किया है कि हसन को पेन स्टार्ट हो गया था, फिर जल्दी से उसको दोबारा हम होटल लेके आए। ये आप देख सकते हैं कि हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं, हस्बैंड बेचारे की भी मत मारी गई थी क्योंकि
हसन को बहुत टाइम उन्होंने उठाया। माशाल्लाह बड़ा है हसन, अभी हस्बैंड के कंधे कंधे पे आ रहा है, लेकिन उठा के चलना और सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। तो हमारी हॉलीडेज़ ऐसी हैं कि सही से अगर मुझे कोई रिव्यू का कहे ना तो वो मुझसे दिया नहीं जाएगा, क्योंकि हमने खुद उस तरह से जिस तरह से इंजॉय करना चाहिए वो नहीं किया, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमने ट्राई भी की कि हमारी टिकट जो है ना वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि जिस दिन गए हैं वो अगला दिन जो था ना, अभी की जो बात कर रही हूँ, नेक्स्ट डे जब हमने ज़रा ब्रेकफास्ट किया था, तो उसके अगले दिन हमने ट्राई की कि हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि हसन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और बहुत फ़िक्र थी हमें कि अपना मुल्क हो, अपनी जगह हो तो फिर बंदा कर लेता है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन नहीं हुई हमारी टिकट और फिर हमने सोचा कि चलिए हम रह ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम नहीं बाहर जाएंगे। तो खैर बाकी स्टोरी आपको बाद में सुना दूँगी, क्योंकि वीडियो जो है वो ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपने बहुत सारी दुआ करनी है, कमेंट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।